नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनते हुए घर के लिए जो छत की ढलाई तक का काम किया गया है, इसके बारे में बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं कि आखिर घर के लिए छत की ढलाई तक का काम किस तरीक़े से कराया जाता है। और अगर आप 1200 स्क्वायर फीट में कुछ इस तरीक़े से घर के लिए छत की ढलाई का काम करवाते हैं तो आपका कितना रुपये तक का खर्च आ सकता है, इसके बारे में भी जानकारी देना चाहता हूं। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो निराला कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको हर तरह का घर बनाने से संबंधित वीडियो डेली बेसिस पे देखने को मिलते रहता है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो और अपने घर बनाने के लिए प्लानिंग कर रहे हो आप, तो आपको घर बनाने में किसी भी तरह का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, चाहे वो प्लानिंग के रिगार्डिंग ही क्यों ना हो। अगर आप बोलोगे तो आपके लिए जो घर बनने वाला है उसके लिए मैं नक्शा भी आप लोग को प्रोवाइड करवा सकता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर जो इस घर के लिए काम किया गया है इसका साइज़ क्या है। तो इसका जो फ्रंट व्यू है और जो बैक व्यू है, ये जो आप बैक व्यू देख पा रहे हो, ये 20 फीट के आसपास तक का रखा गया है। और साइड व्यू का बात कर लीजिए जाए तो लगभग 60 फीट के आसपास में रखा गया है। मतलब 60 फीट बाई 20 फीट में इस घर का काम को किया जा रहा है। हालांकि ये बैक व्यू है, आप देख पा रहे हो, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क यहाँ पे नहीं किया गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो पीछे की तरफ लगभग 3.5 से 4.25 फीट के आसपास तक का छज्जा भी निकाला गया है, ताकि यहाँ पे ऊपर वाला तले में बालकनी दिया जा सके। इसके साथ साथ कभी भी अभी आपको अपने घर के लिए छज्जा निकालना होता है तो इस तरीक़े से सिर्फ स्लैब का कास्टिंग नहीं करना है बल्कि पट्टी बीम भी देना। देखिए, ये लटक बीम कुछ इस तरीके से आगे आया है, उसके बाद यहाँ से लेकर वहाँ तक कास्टिंग के साथ में यहाँ पे, चलिए मैं आपको नज़दीक जाके दिखा देता हूँ। स्लैब कास्टिंग के साथ में यहाँ पे पट्टी का बीम भी दिया गया। देखिए, इस तरीके से पट्टी वाला बीम भी यहाँ पे दिया गया, जिससे कभी भी इस छज्जा में क्रैक्स या फिर टूटने फूटने की समस्या नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपको इस घर के लिए काम है वो किया गया है। आपको भी इसी तरीके से छज्जा का काम करवाना चाहिए। दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर इस घर के लिए जो कॉलम और बीम है उसका साइज़ क्या है। उसके बाद फिर मैं आपको अंदर ले चलूँगा, दिखाऊंगा किस तरीके से काम किया गया है और कितना रूम वगैरह है, कितना का खर्चा आया, उसके बारे में भी बताऊंगा। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो, इस घर के लिए कॉलम है उसे 9 इंची पे 12 इंची का साइज़ में ही रखा गया है, आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और यहाँ पे 6 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें 4 सरिया है यहाँ पे 16 mm का और 2 सरिया है 12 mm का। इसी तरीके से ज़्यादातर कॉलम का इस्तेमाल किया गया है। हालाँकि जो सीढ़ी आप देख पा रहे हो वहाँ पे स्पेन छोटा है, वहाँ पे 10 इंची पे 10 इंची का कॉलम का इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे कॉलम का काम है वो किया गया। साथ में जो बीम का काम किया गया है, यहाँ पे 2 तरह का बीम का इस्तेमाल किया गया है। थोड़ा सा पीछे करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। जैसे कि प्लिंथ हाइट का बात कर ली जाए तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि लगभग 7 फीट के आसपास तक का हाइट यहाँ पे प्राप्त किया गया है। अगर 3 से 3.5 फीट के आसपास तक का हाइट रहता है तो सिंगल बीम में आपका काम चल जाता है। हाइट ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे एक आप देख पा रहे हो सपोर्टिंग बीम, उसके साथ साथ एक प्लिंथ बीम का काम यहाँ पे किया गया है। दोनों ये जो बीम आप देख पा रहे हो, इसका साइज़ 9 इंची बाई 12 इंची का ही रखा गया। इसमें भी 6 सरिया का इस्तेमाल किया गया है। 12 mm का 6 सरिया के साथ में दोनों बीम का काम किया गया, जबकि कॉलम में आपने देखा कि 6 सरिया का इस्तेमाल किया गया है, 4 16 mm का और 2 12 mm का। तो इस तरीके से इस घर के लिए जो काम है बैक व्यू और साइड व्यू आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। चलिए अब चलते हैं फ्रंट की तरफ, फिर ऊपर चलते हैं, अंदर चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से इस घर के लिए काम किया गया और कितना तक का खर्च आया। तो दोस्तों, यहाँ पे आप फ्रंट व्यू में देख पा रहे हैं कि साइड की तरफ बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक गली निकाला गया है। उसके बाद सामने की तरफ एक दुकान भी यहाँ पे लिया गया है और सामने की तरफ लगभग 3.5 फीट के आसपास तक का छज्जा यहाँ पे लिया गया है, ताकि ऊपर वाला तला में बालकनी निकाला जा सके। तो एक दुकान है, उसके साथ साथ 3 कमरा है, हॉल है, उसके साथ साथ डाइनिंग एरिया है, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी, और इस तरीके से आपको गली यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, अभी बांस बल्ली का जो काम है वो किया गया है, आप देख पा रहे हैं। और ऐसा में सही से वॉक थ्रू दिखा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, फिर भी मैं आप लोग के लिए कोशिश कर रहा हूँ। चलिए आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से काम किया गया। सीढ़ी की बात कर लिया जाए तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल क्लॉकवाइज सीढ़ी का काम किया गया। यहाँ पे पहला फ्लाइट पार्ट, फिर लैंडिंग, फिर सेकंड फ्लाइट पार्ट होते हुए घर के छत पे यहाँ पे आप जा सकते हो। चलिए मैं आपको सीढ़ी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे 10 इंची के आसपास तक का ये ट्रेड का साइज़ रखा गया है और इसके साथ साथ राइज़र है वो 6 इंची के आसपास तक का रखा गया है। ये तो पहला फ्लाइट पार्ट हो गया, ये दूसरा फ्लाइट पार्ट हो गया। यहाँ पे हो गया ये इस घर के लिए सीढ़ी के लिए लैंडिंग, यहाँ पे दीवार का काम है वो किया जाएगा, जोड़ाई का काम किया जाएगा। तो इस तरीक़े से सीढ़ी है और सीढ़ी में आप देख पा रहे हो कि 12 mm का सरिया का उपयोग किया गया है। आसानी के साथ यहाँ पे आप देख पा रहे हो और क्यूरिंग का काम यहाँ पे
किया जा रहा है। छत के ढलाई के बाद ये देख पा रहे हो पानी लगाने का काम है वो किया जाता है। लगभग ठंडा के दिन हो या फिर गर्मी के दिन हो, कम से कम 14 दिन के आसपास तक इस तरीके से तराई आपको ज़रूर कर लेना चाहिए। उसके बाद ही डिसेंटरिंग का काम किया जाता है। तो 1 से 1.5 इंच के आसपास तक इस तरीके से पानी लगा के आपको छोड़ना होता है और इसी तरीके से यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। कॉलम का जो सरिया है, मैंने बताया था कि जो नज़दीक कॉलम रहते हैं वहाँ पे 16 mm के 4 सरे का इस्तेमाल किया गया है और जो दूर कॉलम है वहाँ पे 6 सरे का इस्तेमाल किया गया। हालांकि आने वाला दिन में इस घर को 3 तला तक ले जाया जाएगा। खर्च के बारे में बात कर ले तो लगभग 10 लाख के आसपास तक में इस घर में खर्चा आ चुका है। याद रहे ये लगभग 1200 स्क्वायर फीट में बनता हुआ घर है और छत के ढलाई तक का ही काम यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को देखते हुए, इस घर का काम को देखते हुए आपको अपने बने वाले घर के लिए बहुत सारा आइडिया ज़रूर लग गया होगा। ऐसे ही बहुत सारा बनता हुआ घर का डिज़ाइन और वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा स्टेप वाइज आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस घर को कंप्लीट किया गया। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।